डेरा सच्चा सौदा के सलाबतपुरा आश्रम में आयोजित हुई नामचर्चा के दौरान बहुत सी साध संगत ने शिरकत की। इस दौरान एक स्कूल टीचर भी वहां पहुंचे जिन्होंने सच कहूं से बातचीत की। उन्होंने बातचीत में समाज में चल रही कड़वी सच्चाई को बयान किया और बताया कि स्कूलों में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी जा रही। बच्चों को सिर्फ सिलेबस रटाया जाता है जिससे वे पास होकर अगली कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं बच्चे भारत के इतिहास, वीर जवानों की कुर्बानियां और रूहानियत से दूर रह जाते हैं। उन्होंने बच्चों की भविष्य पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि वे खुद एक अध्यापक होने के नाते देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूज्य गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा पर साध संगत से देशभक्ति को बुलंद रखने का संकल्प करवाकर धरती माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग थी कि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, पर पूज्य गुरुजी ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर इस कदर भरी है कि अब वे दूसरों को भी देश की कद्र करना सिखा रहे हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा दिए गए टिप्स से देश को फिर से क्लीन एंड ग्रीन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। गुरुजी ने बहुत ही अच्छा कार्य स्टार्ट किया है। जैसे हमारा जो इंडिया है, इसकी कल्चर को लोग भूल गए हैं। आज के समय में गुरुजी ने ये भी थोड़े से बताया, जैसे कि लोग क्या कर रहे हैं, आज अपना देश छोड़ के वो फॉरेन को मूव हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं कि जो हमारा भारत देश है, इसको आज़ादी मिली थी 1947 में। इसके लिए बहुत से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना खून बहाया है। तो आज के समय में अगर बात करें तो आई थिंक सो लोगों को ये भी नहीं पता होना कि हमारा इंडिपेंडेंस डे कब होता है। तो घर घर तिरंगा ये स्टार्ट करवाया। इससे पूज्य गुरुजी ने बच्चे बच्चे के अंदर ये जज्बा भर दिया है कि हमारा हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, और हमारी बूंद बूंद में गुरुजी ने देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ है। और पिताजी ने एक मूवी भी बनाई थी, हिंद का नापाक को जवाब, और फर्स्ट मूवी में एक सॉन्ग आया था, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। तो हम ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग पिताजी ने स्टार्ट किया, तो वो सेवादार भी और सारे जो पिताजी को फॉलो कर रहे हैं हम सच में देश के लिए जी जाएंगे, मिट जाएंगे और मर जाएंगे। हमारा बूंद बूंद खून की देश के लिए हाजिर है। पूज्य गुरुजी ने जैसे बहुत सारे नशे छुड़वाए हैं, और आपने देखा होगा कि अभी 1 महीने के लिए गुरुजी आए थे, पैरोल पर आए थे, तो 15 से 20 लाख लोग नशा छोड़ गए हैं। ये तो 1 महीने में किया है। और अगर गुरुजी परमानेंट होते तो आई थिंक सो जो इतनी डेथ रेट्स जो बढ़ रहे हैं, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा डेथ रेट्स बढ़ रहे थे। पर पूज्य पिताजी ने जैसे हमें शिक्षा दी है, हम अपनी जान पर खेलकर उस समय भी सैनिटाइज वगैरह करते रहे शहरों को, और देशभक्ति के लिए जज्बा जो पिताजी ने भरा है हमारे अंदर। तो हमारा देश है, हिंदुस्तान है, इसके लिए जो भी करेंगे तो पिताजी ने जैसे बोला हम करेंगे। तो वैसे अगर मेरे को थोड़ा सा बोलने का और मौका मिले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स इतनी अपना घर बार छोड़कर वो आंदोलन में लगे हुए थे। तो गांधी जी जिन्होंने लोगों को इतना मोटिवेट किया कि फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट करो, क्यों किया था उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि हमारे देश को उस समय लूटा जा रहा था। तो उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। तो उसके लिए अगर गुरुजी ने हमें तिरंगा लहराने को बोला है तो हमें शायद ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारत देश किसी से कम नहीं है। और भारत देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो खून हमारे भारत देश के फ्रीडम फाइटर्स का बहस को आज़ाद करवाने के लिए। मैम आजकल के टीचर क्या कर रहे हैं, मैम जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ मैं, वो क्या कर रहे हैं, बुक से सिर्फ बच्चों को एक एग्जाम में मार्क्स दिलवाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जा रहा आज के टाइम पे। अगर बच्चा 8th क्लास में कुछ चैप्टर पढ़ता है तो वो 9th क्लास में आके भूल जाता है उसको। तो इसीलिए हमारे जो युवा हैं वो नशे में पड़ रहे हैं आज के समय में, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं ड्रग्स क्या चीज़ होती हैं। उनको तो सिर्फ मार्क्स दिलवाए जा रहे हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर टीचर्स को एक पढ़ाना चाहिए तो उनको ये समझाओ, उनको रियल लाइफ बेस्ड जो स्टोरीज सुनाओ, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कुछ वीडियोस दिखाई जाएं, क्योंकि आज के समय में तो बहुत सारी मूवीज़ भी आ गए हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि कैसे हमारा देश जो आज़ाद हुआ था। जैसे हमारा संविधान है, संविधान के बारे में बहुत जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं, पर ये पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए एक गाइड बुक है जो हमारी गवर्नमेंट को चलाता है।
फेडरलिज्म किसी को कुछ नहीं पता। पर पूज्य गुरु जी ने भी जैसे बोला कि टीचर्स के लिए स्पेशल पिताजी ने बोला था कि आप जो है बच्चों का भविष्य बना रहे हो। तो मैं टीचर्स को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उनको रियल बेस्ड पढ़ाएं और उनको पता चले बच्चों को कि हमारा इंडिया क्या है और ये क्या था अब क्या बन चुका है। ये क्यों बन चुका है? क्योंकि यहाँ पे नशे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पूज्य गुरु जी ने नशों को रोका और पूज्य गुरु जी पे गलत एक्शन लिया गया। तो मैं यही कहूँगा कि अगर सोसाइटी, अगर समाज हमारा साथ दे तो हम बहुत कम समय में इस इंडिया को पहले जैसे इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया हम बना देंगे। ग्रीन इंडिया तो हम बनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। तो मैं समाज को ये भी कहूँगा कि आप हमारे साथ आओ। 14 अगस्त को हम पौधारोपण करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ आएंगे तो इस जो बीमारियां हैं वो भी इससे कम होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ऊपर जा रही है। तो अगर पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन की जो है मात्रा बढ़ेगी और फिर से हमारी जो बीमारियां वो कम हो जाएंगी।